नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करेंगे उस देश की जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छुपाया। वो देश जिसने मुंबई के हथियारों को आज भी पाल कर रखा हुआ है। वो देश जिसकी धरती से दुनिया भर में आतंक का निर्यात होता है। उस देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज जब भारत पर उंगली उठा रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत टीटीपी को पैसा दे रहा है, बीएलए को हथियार दे रहा है, अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि बलूचिस्तान में 4 दिन में 42 लोग मारे गए और पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पूरे मामले को भारत पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का नाम ले रहे हैं। असलियत यह है कि जिन संगठनों का नाम शहबाज ले रहे हैं, फितना अल ख्वारिस और फितना अल हिंदुस्तान, दुनिया के किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञ के पास इनके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत, कोई प्रमाण नहीं है। असलियत यह है कि भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है, खंडन किया है। अफगानिस्तान ने इसे खारिज किया और पूरी दुनिया जानती है कि आतंक की फैक्ट्री कहां है। तो फिर शहबाज ये खेल खेल क्यों रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है या इस बार कोई नई साजिश है? पाकिस्तान के आरोप क्या है? सच और साजिश के बीच ये बड़ा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, वो बता देते हैं। शहबाज शरीफ का बड़ा बयान आता है जिसमें भारत पर आरोप मढ़े जाते हैं। भारत पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगता है, पैसा, हथियार, मदद देने का दावा किया जाता है 4 दिन में। लेकिन इसके इतर असलियत ये आती है कि 42 लोग मारे जाते हैं। भारत ने आरोप खारिज किए, अफगानिस्तान ने भी दावे नकारे हैं, फितना अल हिंदुस्तान पर भी सवाल उठे कि ऐसा कोई संगठन है भी, एग्जिस्ट भी करता है क्या? और इस बीच शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी किस तरीके से सामने आई है वो आपको सुनवाते हैं। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर हो रहे हैं और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, मेजर विराट मिश्रा, साथ ही पाकिस्तान से मेरे खास मेहमान मेजर नदीम शेख भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हीं से प्रश्न मेरा। नदीम जी, कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं शहबाज शरीफ? कभी भी कुछ भी कह देते, कोई आधार नहीं। क्या है ये संगठन फितना अल हिंदुस्तान? क्या नाम है और कैसे दे दिया? क्या आधार है इसका? देखिए, बीएलए खासतौर पर पहले से ही आपको पता है कि ये एक इंडियन प्रॉक्सी रही है और कुलभूषण यादव का हमने नेटवर्क पकड़ा एक बहुत बड़ा, और जो ये ईरान से ऑपरेट कर रहे थे और फिर पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान की बॉर्डर के अंदर साथ ही ऑपरेट कर रहे थे। तो ये बीएलए का तो हमारे पास है सबूत। अब मसला ये हो कि जब से अफगानिस्तान में ये That's what we are asking, सूत्र क्या है, क्या है आधार? जी, यही मैंने बताया कि कुलभूषण यादव जो है वहाँ पे सर्विंग जो है वो नेवल कमांडर था, उसको हमने यहाँ पे अरेस्ट किया है और उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा है, हमने बस्ट किया है। और ये बीएलए को फंडिंग कर रहे थे, ये बीएलए को वेपन सप्लाई कर रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर रहा हूँ, जबकि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप बात करें, कुछ अटैक्स जो अभी बलूचिस्तान में हुए वो टीटीपी के भी थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो वो अफगानिस्तान के अंदर जब से इंडिया ने अपना असर और रसूख बनाया है और वहां पर तालिबान के साथ आपने देखा है मौलाना मुत्तकी साहब और इनके साथ जिस तरह की मीटिंगें हुई हैं, तो वो फिर अभी वहां पर भी इन्होंने जो है वो टीटीपी को 42 लोगों का क्या, वो भी भारत ने मरवाया क्या? 42 लोगों का क्या? देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सारा इल्जाम भारत पर डालकर हम बरी सीमा तो खैर नहीं हो सकते। हमें सोचना होगा कि ये किस तरह से ये जो अभी एक फितना सर उठा रहा है, ठीक है, हमने उसका नाम फितनातुल हिंद रखा है, लेकिन या फितनातुल हिंदुस्तान रखा है, लेकिन ये कि हमें उससे निपटना है
और इंटरनली निपटना है, हर सूरत में निपटना है, चाहे जो भी उसको फंडिंग कर रहा हो, जो भी उसकी रूट्स हो, हमें उसकी रूट्स को काटना है और इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने कल भी जो है वो नेशनल एक्शन प्लान, इतनी दफा आप हमारे साथ चर्चाओं में जुड़े हैं, इतनी दफा मैंने संगठनों के पूरे नाम, पूरा एक लिस्ट गिनवाया है। मैं जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको दोबारा मैं दोहराऊं ना, एक एक नाम और एक एक आतंकी का वो चेहरा बेनकाब यहाँ ना करूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि परतें जब खुलेंगी तो पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज होगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, ना सिंध में आप लोगों को रियायतें दे पा रहे हैं, ना वहां पे उनको मूलभूत सुविधाएं दे पा रहे हैं, ना उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उन्हें मुहैया करवा पा रहे हैं, ना आप पीओके में करवा पा रहे हैं। आप बलूचिस्तान में अलग एक जंग लड़ रहे हैं, आप अफगानिस्तान से अलग एक जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है पूरी दुनिया भर में। जानते हैं नहीं जानते इस बात को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत बड़ा चैलेंज है हमें इस वक्त, और ये चैलेंज काफी बड़ा हो चुका है मैग्नीट्यूड। तो कोशिश इंशाल्लाह गवर्नमेंट कर रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी फ्रेजाइल है, पुअर गवर्नेंस का हमें सामना है और करप्शन का भी हमें सामना है। लगे लगे आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, इसलिए वो एक मेड इन पाकिस्तान कटोरा लेकर के घूमते हैं, वो लगातार भीख मांगने के लिए, आपके प्रधानमंत्री और आपके आसिम मुनीर। एक सवाल मेरा साहिर सर आपसे है, पाकिस्तान के आरोप भारत पर मढ़ना, एक ऐसे संगठन का जिक्र किया जाना जिसका ना नाम है ना निशान है, और सीधे सीधे भारत के ऊपर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड एक बिहेवियर दिखाना, ये क्या दिखाता है? पाकिस्तान की हुकूमत एक बहुत बड़ा फेलियर है। रितु, जय हिंद। पाकिस्तान एक डिनायल के स्टेट में रहता है, आज से नहीं काफी वक्त से। दे आर इन अ स्टेट ऑफ, दे आर लिविंग, दे आर एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। वहां पे जो सिविल अनरेस्ट है, जो मिस गवर्नेंस है, या जो आर्मी का सर्विंग आर्मी का जो अपने ही लोगों के प्रति व्यवहार है, ये तीन मेजर इश्यूज को पाकिस्तान की जनता समझती है, फेस कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो स्टेट ऑफ डिनायल में है, और इस स्टेट ऑफ डिनायल का क्रक्स, इसका सोल है ब्लेम इंडिया पॉलिसी, कि हम अपनी गवर्नेंस में फेल कर रहे हैं तो इंडिया को ब्लेम करो, क्योंकि उससे एक रिलीजियस फ्रेंजी, एक एका होता है इनके देश में, बिकॉज छोटी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ देते हैं एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके कि इंडिया जी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ऐसा है कि उससे हासिल क्या हो रहा है साहिर सर, उससे हासिल क्या हो रहा है? क्या एफएटीएफ ने इनको इग्नोर किया? अभी भी ग्रे लिस्ट में है ये? मेरे ख्याल ग्रे लिस्ट से रिलीज हो गए हैं, लेकिन फिर से ग्रे लिस्ट में जाने के चांसेस हैं एफएटीएफ के। इनका अपनी सत्ता को बरकरार रखते हैं। वहां की जो आईएसआई है, उनके ऊपर आपस में इन फाइटिंग की वजह से वो अपना प्रोमिनेंस, एग्जैक्टली जो हम ईरान में देख रहे हैं कि अपनी सत्ता में बने रहने के लिए इनको एक इंडिया का खौफ दिखाना जरूरी होता है। रियलिटी ये है कि बलूचिस्तान इज अ ऑर्गेनिक अपराइजिंग, पीओके इज अ ऑर्गेनिक अपराइजिंग, इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक भी हथियार जो इंडिया ओरिजिन का हो, अगर ये दिखा दें कि बीएलए के पास है या टीटीपी के पास है, या एक भी ऐसा कोई लिंक दिखा दें कि हमने अफगानिस्तान के थ्रू, और अगर हम कर रहे हैं तो फिर आप अपनी रेगुलर एयरफोर्स को आर्म करके अफगानिस्तान के अंदर बम्बार्डमेंट क्यों कर रहे हो? वो भी एक सॉवरेन नेशन है। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ आपके बलूचिस्तान प्रांत में कुछ गलत कर रहा है, आप उसमें भी एक पैटर्न देखना पड़ेगा रितु। ये इतने ट्रेंड लोग हैं, इनकी जो ऑर्गेनिक अपराइजिंग है बलूचिस्तान की, इनको टीटीपी या बीएलए अगर सपोर्ट कर रही है, इवन देन दे आर फोकसिंग ऑन दी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस। वो पुलिस को, इनके बॉर्डर एक्शन को, इनके रेंजर्स को और इनकी रेगुलर आर्मी को टारगेट करते हैं, ना कि सिविलियंस को, कम से कम बलूचिस्तान में। हाँ, उनके रोग एलिमेंट कहीं घर के दामाद है ना, इनके लिए आतंकी घर के दामाद है, उनको पूरी संरक्षण मिलती है, नाम हाउस अरेस्ट का, और रियायतें, व्यवस्थाएं, सुविधाएं पूरी वीवीआईपी वाली। विराट सर, आप अग्री करेंगे कि एक आतंक का एक्सपोर्टर वो पूरी दुनिया में डंका पीटे घूम रहा है कि वो खुद त्रस्त है, वो विक्टिम प्ले कर रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि घर के आंगन में ही आतंकी बैठे हैं और सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उन्हें पूरी तरीके से वीआईपी लग्जरियस सुविधाओं के साथ लैस करके दिया जा रहा है।
उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन सवाल भारत पर और भारत की आइडेंटिटी पर, भारत के उन एसोसिएशंस पर और उन एसोसिएशंस पर जिनका नामो निशान भी नहीं है, भारत से कोई तालमेल भी नहीं है। ऋतु जी, अभी तक पाकिस्तान भारत के ऊपर हर तरीके का आरोप लगा देता था। कोई भी वहां पे दिक्कत होती थी, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल, तो उसका आरोप भारत पे लगा देते थे। पर इस बार वो नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। आप ये देखिए, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे पीओके हो, आप पाएंगे कि नैरेटिव वही गढ़ा जा रहा है। पर इस बार जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो थोड़े अलग हो गए हैं। बातें हैं रोजगार की, बातें हैं सड़कें ठीक ना होने की, बातें हैं आटा राशन ये सब ना मिल पाने की। ऐसी स्थिति में यहाँ तक कि सुनने में आया कि पाकिस्तान ने पीओके में पानी का जो बहाव था उसको भी रोकने की कोशिश करी कि उन लोगों को पानी ना मिल पाए जो वहाँ सिविलियन लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, कहीं ना कहीं जो नैरेटिव था वो टूट रहा है। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, देखिए वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री हैं और सारा जो खेल है वो फील्ड मार्शल मुनीर ही चलाते हैं पीछे से। और इस बार जो उनका नैरेटिव था, उन्होंने ये जो कॉस्मेटिक्स खेलने की कोशिश करी थी कि हम ईरान और यूएस का मध्यस्थता करा रहे हैं, वो भी जो उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी पाकिस्तान एज अ वर्ल्ड लीडर या पाकिस्तान एज अ वर्ल्ड मीडिएटर, वर्ल्ड फोर्स, वो कहीं ना कहीं उसमें सुराख हो गया, पूरा वो फट गया है नैरेटिव। और अभी जो इनकी दिक्कतें हैं, चाहे वो सीपेक पे हमले हो, चाहे वो अफगानिस्तान से दिक्कतें चल रही हैं, चाहे बलूचिस्तान, पीओके, सब तरफ से ये गिर गए हैं। और ओवरऑल आप देखिए, इनकी इकोनॉमी जो है वो डोल्ड्रम्स में है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो अब वो नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। और नहीं, पर इनके यहाँ पे तो वायदे, धोखे, ये तो इनकी हुकूमत में शुरू से ही रहा है। अब देखिए, शुरू से इतिहास उठाइए, वही हुआ है और अभी भी वही हो रहा है, जिसकी ये अभी पूरी तस्वीर भी सामने आ रही है। 4-4 फ्रंट पर घिरे हुए हैं और ये रास्ता नहीं निकाल पा रहे विराट सर कि आखिर निकले तो निकले किस तरफ। शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचा रहे, आसिम मुनीर अपनी बचा रहे हैं। विराट सर, एक छोटी बात कहूंगा, देखिए पिछली बार 1971 में भी यही भूल करी थी और वहां पे बांग्लादेश का क्रिएशन हो गया था। तब भी भारत किसी तरीके से उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, पर इतने रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आ गए थे जिसकी वजह से हमें उसमें इंटरवीन करना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थितियां यहाँ पे बीएलए के साथ भी बनती जा रही। बलूचिस्तान के लोग इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, वो लगातार कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना आपके साथ। पीओके में भी वही हालात है, बद से बदतर होते जा रहे हैं और इकोनॉमिकली बहुत ही डिस्ट्रॉयड है। उनके जो पूरा सेटअप है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि आम आदमी क्या करे। वो चिढ़ रहा है, वो परेशान हो रहा है और आप सिर्फ भारत को, जो दूर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमी और अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, आप उसके ऊपर ये लांछन लगाते हैं। ये गलत चीज है। नदीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विराट सर, नदीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न ये देखिए, नहीं रुकिए ना, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल बहुत सिंपल सा, पीओके की जनता की आवाज कब सुनेंगे? पीओके में जो लोग कह रहे हैं कि भैया आप तो भारत में विलय चाहिए, अब तो भारत के साथ जुड़ना है, और शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर का एक असली जो चेहरा है वो सामने आ गया है। देखिए, उस भारत में जुड़ना है जहां पर उनके कश्मीर के अंदर 8-9 लाख और अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी कौन सा वहां पर उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं? औरतों को आप लोग उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, 80-80 साल की औरतों को, ठीक है, आसिया अंद्राबी और इस तरह के बेचारे। और आप लोग जहां पे लोगों को पकड़ के शहीद कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके यहाँ ये कितना अरसे ये मामला आप रहा है। अब गवर्नमेंट ने इसको सख्ती के साथ डील किया हुआ है हर जगह, चाहे वो खालिस्तान की तहरीक हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे ये कश्मीर के अंदर हो। ऐसी बात नहीं है, कश्मीरियों को कभी भी कोई शौक नहीं। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसी बात हो तो आ जाए, प्लेबिसाइड कराएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं और नहीं, मेरा सवाल आपसे था जो आप समझ नहीं पाए। हक की आवाज कब देंगे उन्हें? मान लीजिए, ठीक है, आप ही रखिए पीओके, आप रखिए, जो आप सपने में पाले बैठे हैं, सपने में ही रख लीजिए पीओके। सपने में तो आपने न जाने उसमें क्या क्या अपने प्रोजेक्ट्स, न जाने कौन कौन से आपके जो एक्नॉलेज ट्रेक का जो एक पूरा व्यवसाय उद्योग का आपने शुरू कर दिया, वहां पे समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। लेकिन वहां पर उनकी जनता की हक की आवाज कब उन्हें देंगे? कब उनको खाना पानी, दाना पानी, रोजगार मुहैया करवा पाएंगे? वो लोग सड़कों पर आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि वो कुछ शरारती तत्व है। देखिए, आपको भी पता है, दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इन्हें भी पता है
कि यहाँ पर जो किन पॉइंट्स के ऊपर जंग हो रही है। 3 पॉइंट्स के ऊपर जंग हो रही है, जिसमें एक पॉइंट है जहां तक उनके सोशल राइट्स थे, सिविल राइट्स थे, जिसके लिए मूवमेंट ये चली थी या कोलेशन बना था, एक कमेटी बनी थी 31 लोगों की, वो सारी डिमांडें गवर्नमेंट ने मैच कर ली हैं। हालांकि एक डिमांड से स्टार्ट हुए थे और चलते चलते अब 38 डिमांड्स पहुंच गए। 35 डिमांड्स आर मैट। 3 डिमांडें हैं जो कि इंडिया की जबान है और ये इंडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये अच्छी तरह से इंडिया भी जानता है, आप लोग जानते हैं। वो अब पॉलिटिकल पार्टी और एक इंसर्जेंसी की तरफ जा रहे हैं, एंड इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट। हाँ, आप लोग अगर समझते हैं कि जनाब इनको इनके राइट्स देना है, आप मुझे बताइए कि हम इनको फूड रोकेंगे, हम इनको डेड बॉडीज देंगे ताकि इसको और फ्यूल करें? नहीं, वी वुड लाइक, हम तो इसको एक्सटिंग्विश करेंगे, हम इसको रिजॉल्व अरे करेंगे। आज अंदराबी की आपने बात की, सुनिए ना, escalate। आपने अंदराबी की बात करी, सुनिए। प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान ए मिलत DEM की संस्थापक और प्रमुख, भारत के खिलाफ कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और साथ ही साथ लश्कर तैयबा से संबंध भी मिले हैं। इन सब चीजों को जुटला दीजिए, उसके बाद भारत इस पर कुछ स्टेप कर लेगा। जुटलाइए इस बात को। ये तो संबंध आप, ये जो हमारे साथी बैठे हैं, इनके भी निकाल सकते हैं आराम से, किसी से भी संबंध निकल आते हैं। ये आप लोगों की पाकिस्तान में होता होगा कि किसी भी शख्स का कोई कनेक्शन निकाल दीजिए, भारत में नहीं होता। भारत में विद रिकॉर्ड्स, विद प्रूफ्स एंड विद बेसिस उसका कुछ जजमेंट निकलता है और तभी वो जेल में डाला जाता है। अभी वो तिहाड़ में है और वो अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। आप आगे अपने पाकिस्तान पर बताइए। पाकिस्तान पर मुझे ये जवाब दीजिए कि ये जो संगठन शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है ना, उनकी हैसियत है भारत के खिलाफ बोलने की, जिसमें आपने संगठन को जुड़वा दिया भारत के साथ। कोई आधिकारिक स्टेटमेंट है, कोई पुष्टि है, कोई आधार है इस बात का? बता दीजिए एक बार। जी, हमने नेटवर्क पकड़ा, उसके अलावा बताइए कोई इस तरह सरवाइव कर सकता है? बलूचिस्तान 41% ऑफ पाकिस्तान है, डिफाइंड ट्रैक्स अलग हैं, ये लोग पहाड़ों पे होते हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? अच्छा। आप कह रहे हैं कि वो लोग इकोनॉमिकली वीक है, मर रहे हैं। फंडिंग तो आप भी आतंकियों को कर रहे हैं, घर बैठाए उनको खिला रहे पिला रहे। ये तो फिर टिट फॉर टैट वाली बात आपने कर दी। टिट फॉर टैट नहीं बाबा, टिट फॉर टैट नहीं। यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट नदीम, यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं पूछ रही हूँ, नहीं मैं पूछ ही कुछ रही हूँ, मैं पूछ ही कुछ और रही हूँ, आप बता कुछ और रहे। मैं कह रही हूँ आतंकियों को कब बाहर निकाल रहे हैं, निकालेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कोई आतंकी नहीं है, जो है वो बहन की पार्स हैं। साहिर सर प्लीज कमेंट ऑन दिस। दे आर सेइंग कोई आतंकी नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, इनके समझाने के तरीके में मेरे ख्याल अभी यंगस्टर हैं, पीओके में कोई जंग नहीं हो रही है, अनआर्म्ड राइजिंग है, अनआर्म्ड अपराइजिंग है, पीसफुल अपराइजिंग है। दे डोंट हैव गन्स, दे डोंट हैव वेपन्स, मशीन गन और तोप खाने लेके नहीं बैठे हैं। वो अपनी जेन्युइन रोजी रोटी, उनके CPEC के हिस्से का सामान, एम्प्लॉयमेंट, डेली का खाना, मेडिकल सपोर्ट, और उसको आप एक आर्म्ड क्रश कर रहे हैं। रेगुलर आर्मी को मूव इट। 10 कोर का प्राइमरी काम है पीओके को संभालना। मेजर साहब को पता होगा, नदीम को। 10 कोर का प्राइमरी काम है कि पीओके को कब्जे में रखना है। आप एक सिविलियन जनता जो अपने खाने पीने का सामान, एम्प्लॉयमेंट मांग रही है, CPEC के तहत आप उनका सारा सामान हटा रहे हैं, चाइनीज फॉर्म्स को ला रहे हैं, उनको वहां से अप्रूव कर रहे हैं, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप को डाइल्यूट करने के लिए आप रेगुलर पाकिस्तानी सिटीजन्स को वहां क्वालिफाई करा रहे हैं लड़ने के लिए। प्रिपेयरिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर प्लेबिसाइट, जिसके पहले डीमिलिटराइजेशन करना होता है, आपको अपनी मिलिट्री वहां से 10 कोर को हटाना पड़ेगा। ये सारी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बिहेवियर फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर। हमें ये समझना होगा, एक प्रधानमंत्री का आधिकारिक पद है, उसकी तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसे भाप कर, उसे पूरी तरीके से उसके रेपरकशंस, उसके प्री और पोस्ट ध्यान में रखते हुए कहा जाता है। कोई भी ऐसे संगठन को भारत के साथ जोड़ देना भारत की किसी भी कीमत पर तस्वीर को धूमिल नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान कोशिश भी ना करे। नदीम सर, इस पर जरा बताइएगा, ये है कौन सा संगठन, कहां से, कौन से ख्वाबों में लेकर आए थे शहबाज शरीफ? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही है। हमारी इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट्स हैं जो ये बात कर रहे हैं कि फूड आइटम्स और ये सब हम पहुंचा रहे हैं। उन्होंने खुद रोड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, उनकी डिमांडें सिर्फ पॉलिटिकल रह गई हैं, और उसमें से कुछ लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं और ये इंसर्जेंसी कर रहे हैं। इनको इंशाल्लाह सून, हमने इसीलिए उनको 147 को हमने उनको टेररिस्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया है, और इंशाल्लाह ताला वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि आप रोजगार दीजिए, वो चाहते हैं कि आप उनकी हक की आवाज को सुनिए, वो चाहते हैं कि आप मूलभूत सुविधाओं को उनको दीजिए। लेकिन आप
जब उसे मुहैया नहीं करवा पाते, क्योंकि आपकी तो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, आपकी तो सारी जो खजाने की राशि है, धनराशि है, पूरी जो एक कहा जाए आपकी खुफिया तंत्र जो है आतंकियों को संरक्षण देने में लग गया है ना, तो लोगों के लिए कुछ बचा नहीं है। दैट्स द थिंग नदीम, समझ नहीं पा रहे हैं। AJK में कोई पाकिस्तानी हिस्सा नहीं ले सकता इलेक्शन में, पाकिस्तानी नेशनल कोई वहां लैंड प्रोक्योर नहीं कर सकता। वो एक आजाद जम्मू कश्मीर है, दैट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एक्सटेंशन है उसकी। 3 चीजें सिर्फ हमारे पास हैं, ठीक है, हमारा दिफा है, खारजा उमूर है, करेंसी है, बाकी सब वो खुद देख रहे हैं। आप मुझे इतने क्लिप्स आपके चैनलों में मैंने देखे, मैं ये दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं से कहता हूं मुझे एक पिक्चर दिखा दें, क्लिप दिखा दें कि जिसके अंदर मिलिट्री जो है वो फायर कर रही हो या मिलिट्री इन्वॉल्व हो। हजारों ऐसे विजुअल्स है, उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास है, हमने चैनल पर चलाया, इंडिया डेली ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव चलाया। नदीम, आप शायद देखते नहीं होंगे या पाकिस्तान में नेटवर्क नहीं हो रहा होगा, आप प्लीज चेक करिएगा। और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इवन इफ मैं सोशल मीडिया पर ध्यान न दूं, ऑफिशियल तौर पर भी ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे विजुअल्स बड़े सवालों के घेरे में आए हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी आए नदीम, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। या तो आप बहुत भोला एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप डिफेंड करते करते एक उस हद तक पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान में आपको गलत होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। Am I correct? के लिए इन एड ऑफ सिविल पावर फॉर्म भरना पड़ता है। हमें अभी तक इन एड ऑफ सिविल पावर नहीं बुलाया, ना ही कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है, ना ही खाकी जो है वो सर्मोनियल ड्रेस है हमारा वहां पे। अभी तक कहीं पे भी आप मुझे एक पिक्चर दिखा दें, सिर्फ पुलिस को दिखा रहे हैं। कमेंट विराट सर से इसी पर। विराट सर, मेजर नदीम साहब को मैं यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल ऑब्वियस है, पूरे पाकिस्तान में जो एक सिंगुलर पावर है वो है पाकिस्तान आर्मी। वही चलाती है, वही गोलियां बरसा रही है, आम लोग मर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फेलियर देखिए बहुत समय से दिख रहा है। पूरी इकोनॉमी ध्वस्त है और लोग बहुत बेसिक चीजें मांग रहे हैं। साहब, आपको समझने की जरूरत है कि अपनी देश को खुद से सुधारें। आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, बिल्कुल ये कंफर्म्ड बात है। दूसरी चीज, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हो, जिसमें AQ खान साहब जो चोरी करके ले आए थे, वो भी सब सारा पूरी दुनिया को पता है। कहीं से भी आप अपना बचाव नहीं कर सकते। मेरा फिर ये कहना है कि आप ये बाइट आसिम मुनीर के लिए, शहबाज शरीफ के लिए कट करके ले जाने वाले हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि POK इस जन्म में तो छोड़ दीजिए, 7 जन्मों में पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए और कीमती राय देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।